जय हिंद। मैं विकास जैन, गौतम IAS एकेडमी। आज लूसेंट मिसलेनियस अवार्ड्स वाला टॉपिक लेकर आ गया हूँ। बाकी सभी लोग जल्दी से आ जाएं। जल्दी से आ जाएं सभी। जय हिंद सोनल जी। जैसे कि पहले बोला था, आज का टॉपिक आज से स्टार्ट करेंगे अवार्ड्स, और पूरा का पूरा याद कराने का रहेगा। जल्दी से आ जाए सभी लोग। जो भी आ गए हैं वीडियो को शेयर कर दें ताकि आपके फ्रेंड्स भी आ जाएं जल्दी से। जय हिंद अंशु जी। आज का सेशन है लूसेंट मिसलेनियस में पुरस्कार अवार्ड्स। गुड आफ्टरनून अंजुम। जो लोग भी आ गए हैं वीडियो को शेयर कर दें। जो लोग भी आ गए हैं वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद यशवंत, जय हिंद राम, जय हिंद सचिन। जो लोग भी आते जा रहे हैं वीडियो को शेयर कर दें। गुड आफ्टरनून दीपाली। जय हिंद अपर्णा। सोनम जी जय हिंद। गुड आफ्टरनून सजल। वीडियो को शेयर कर दें जितने लोग भी आ गए हैं ताकि सभी लोग जुड़ सकें। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का। इससे 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। गुड आफ्टरनून शिवांगी। जय हिंद श्रद्धा। आप देखते हैं सभी एग्ज़ाम देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। आधे घंटे 1 घंटे जितना टाइम भी लगेगा इसमें हम इसको देंगे और आपका पूरा याद कराएंगे। अर्जुन जी जय हिंद। पूरा अवार्ड्स याद होगा, ठीक है। मेरे ऊपर है कैसे याद कराना है। बस आपको पूरे के पूरे अवार्ड्स, जितने भी अवार्ड्स होते हैं पूरे अवार्ड्स याद हो जाएंगे आज, कि कौन सा अवार्ड्स किस क्षेत्र में दिया जाता है। राखी जी जय हिंद। कौन सा अवार्ड्स किस क्षेत्र में दिया जाता है, वो सारे अवार्ड्स याद हो जाएंगे। बस जल्दी से आप वीडियो को शेयर कर दें जिससे सभी लोग जुड़ जाएं। वीडियो शेयर कर दें ताकि सभी लोग जुड़ सकें और इसका फ़ायदा लें। शशि जी जय हिंद। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। जितने लोग भी आ गए हैं, बता दिया था मैंने इसके पहले, मैं याद करा चुका था विश्व में प्रथम। कल हमारा याद कराया था जो, वो था विश्व में प्रथम। इसके पहले भारत में प्रथम महिलाएं भी देख चुके हैं, पार्लियामेंट देख चुके हैं, न्यूज एजेंसियां, स्मारक, ये सारी चीज़ें हम लूसेंट मिसलेनियस के देख चुके हैं, ठीक है। और मैं मानता हूँ कि याद भी हो गया होगा आप सभी लोगों के लिए। आज स्टार्ट कर रहे हैं अवार्ड्स, पुरस्कार, कि कौन सा पुरस्कार, ठीक है, कब और किस क्षेत्र में दिया जाता है। सबसे पहले तो आज मेनली ये है कि पुरस्कार का नाम याद होना चाहिए, और वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। और ये भी जानना ज़रूरी है कि कौन से पुरस्कार, कौन से अवार्ड से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो पहली बात हुई कि कौन से क्षेत्र में दिया जाता है। दूसरी चीज़ ये होती है जैसे नोबेल पुरस्कार है, ठीक है, भारत रत्न है, तो ऐसे कुछ हैं पर ईयर जो दिए जाते हैं किस क्षेत्र में, ठीक है। जैसे कल मैंने नोबेल पुरस्कार जब विश्व में प्रथम याद करा रहा था, जय हिंद स्वाति जी, तो पूरे के पूरे कराए थे कि चिकित्सा के क्षेत्र में बहरेन को दिया जाता है, रसायन, भौतिकी, ये सारे पहले जो मिले थे वो चीज़ें। और इसके बाद में अगर करंट की बात भी की जाए तो बाद में हम करंट्स भी देख लेंगे कि कौन से ईयर में कौन सा क्या, ये चीज़ भी साथ में बताते जाऊँगा मैं। लेकिन आज का सेशन है अवार्ड्स में, पहला सेशन जो है इसमें पूरा पहले अवार्ड्स बताए जाएंगे,
और पूरा का पूरा आपको याद कराया जाएगा। ठीक है, आज का पर्पस है कि अवार्ड्स कौन सा किस क्षेत्र में दिया जाता है। स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। यदि मैंने उससे पूछ लिया कि गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार किस में दिया जाता है, ऑस्कर पुरस्कार, टाइलर पुरस्कार, ठीक है, नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न, मैन बुकर, ये तो सभी को पता होता है, दादा फाल्के पता होता है। ठीक है, लेकिन कुछ और भी पुरस्कार होते हैं जैसे ग्रैमी पुरस्कार है, तो ये पुरस्कार कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ बच्चे। ठीक है, तो हम याद करते हैं, स्टार्ट करते हैं पुरस्कार से। सबसे पहले देखें, कुछ ऐसे पुरस्कार हैं जिनको हमें गहराई से पढ़ना है। ठीक है, जैसे नोबेल पुरस्कार, रेमन मैग्से पुरस्कार, मैन बुकर पुरस्कार, भारत रत्न, ज्ञानपीठ, दादा फाल्के और पुलित्जर। ठीक है, ये पुरस्कार हमें गहराई से पढ़ना है। ठीक है, गहराई से आप लोगों को बताऊंगा, डीपली बताऊंगा। और कुछ पुरस्कार ऐसे हैं जिनको हमें कम पढ़ना पड़ता है और इनसे क्वेश्चन भी कम आते हैं। ऑस्कर है, ग्रैमी, सरस्वती सम्मान पुरस्कार, कलिंग, भटनागर, गोल्डन, टाइलर, तानसेन, अर्जुन और द्रोणाचार्य। ये पुरस्कार बहुत ही गहराई में नहीं पढ़ना, इनको ऊपर ऊपर पढ़ना है। ठीक है, ये मैंने नाम बताए, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे पुरस्कार हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं एक एक पुरस्कार बताऊंगा और उसको याद कराऊंगा कि किस क्षेत्र में दिया जाता है। आपको बस सुनना है। जो पुरस्कार हैं, एक एक पुरस्कार बोलूंगा और आपको बस सुनना है। ठीक है, और कोशिश करें कि लिख सकें। मैं स्लो बोलूंगा। ठीक है, कोशिश करना है कि आप लोग लिख सकें। यदि आप लोग लिख लेंगे तो ये आपके लूसेंट में भी नहीं मिलेगा प्रॉपर तरीके से। जो लूसेंट है आपकी, उसमें भी अच्छे से नहीं है। बहुत सारी बुक्स आप रेफर करेंगे पुरस्कार अवार्ड वाली, तब जाके वो करेंगे। मैं सारा का निचोड़ आज दे रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग कोशिश करें कि इसको लिख लें। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कलिंग पुरस्कार। जय हिंद वैशाली जी। सबसे पहला पुरस्कार देखते हैं कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार जो है वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अब याद कैसे रहे कि विज्ञान के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, कैसे याद रहेगा? तो कोई बात नहीं, आराम से याद हो जाएगी सारी चीजें, कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। सबसे पहला देख रहा हम कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार जो है, ठीक है, ये यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1952 में हुई थी। ये दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। जो कलिंग पुरस्कार है वो दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। अब देखो, कॉलिंग करते हैं अपन, कॉलिंग करते हैं तो कॉलिंग हम कैसे कर पाते हैं? वो विज्ञान की तकनीकी ही बनाई ना। कॉलिंग करना किसने? पूरे विज्ञान की जो होता है, विज्ञान की वजह से ही संभव हो पाया है कि हम कॉलिंग कर पाते हैं। आवाज आ रही होगी सभी को? ठीक है, थोड़ा लाउडली बोलता हूं मैं, सभी को आवाज आ जाएगी। ठीक है, कॉलिंग करते हैं। जो हम कॉलिंग करते हैं वो किस वजह से कर पाते हैं? विज्ञान की वजह से ही संभव हो पाया है कि हम कॉलिंग कर पाते हैं। प्रतिमा जी जय हिंद। ठीक है, तो हमने देख लिया कि कॉलिंग कर पाते हैं विज्ञान की वजह से। तो कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, याद हो गया। नेक्स्ट पुरस्कार है आपका भटनागर पुरस्कार। नेक्स्ट पुरस्कार है भटनागर पुरस्कार। ये भी देखो, अगर आप कोई भी नगर बसाओगे, नगर बसाने में कोशिश करोगे, तो उसमें भी किसकी? विज्ञान की मदद लेनी पड़ेगी। बिना विज्ञान की मदद के हम कोई भी नगर नहीं बसा सकते। तो भटनागर पुरस्कार भी विज्ञान के क्षेत्र में ही दिया जाता है। हमने दोनों देख लिए कि कॉलिंग करना संभव किसकी वजह से हो पाया? विज्ञान की वजह से हो पाया है। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है 1952 में। ठीक है, ये सारी चीजें मैं गहराई से याद करा दूंगा। दूसरा है, हमने देखा भटनागर। नगर बसाएंगे तो उसमें विज्ञान की मदद हमें चाहिए। ठीक है, स्वाति मैम मैं थोड़ा लाउडली बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अगर हम नगर बसाएंगे तो विज्ञान की मदद चाहिए, तो विज्ञान के क्षेत्र में भटनागर भी दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं गोल्डन पांडा पुरस्कार। कंफ्यूज नहीं होगा, आगे चल के बहुत गोल्डन आएंगे। गोल्डन पांडा पुरस्कार ये दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में। ठीक है, विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार माना जाता है। शिवानी जी जय हिंद। विश्व का क्या माना जाता है? गोल्डन पांडा जो पुरस्कार होता है वो विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार माना जाता है। याद रखना, गोल्डन पांडा ये क्या पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। यदि हमें पांडा को सुरक्षित या संरक्षित रखना है तो पर्यावरण बहुत अच्छा करना पड़ेगा। जैन साहब जय हिंद। ठीक है, इसके बाद में मैंने बोला अगर हमें पर्यावरण को बहुत अच्छा संरक्षित, पांडा को सुरक्षित या संरक्षित रखना है तो हमें अपना पर्यावरण बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। तो पांडा से गोल्डन पांडा पुरस्कार क्या है? पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, देख लिया, सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है। आगे देखते हैं अपना टाइलर पुरस्कार। एक एक करके पुरस्कार याद करा रहा हूं, आप लोग लिखते जाएं किस क्षेत्र में दिया जाता है और रिलेट करके, जो मैं रिलेट करा रहा हूं उसको भी लिख लें साथ में। नेक्स्ट है टाइलर पुरस्कार।
टाइलर मतलब पर्यावरण के क्षेत्र में ए भी दिया जाता है। जो टाइलर पुरस्कार है ये भी पर्यावरण के क्षेत्र में ही दिया जाता है। अब कैसे याद रखेंगे कि टाइलर पर्यावरण के क्षेत्र में, ठीक है। अक्षय कुमार है, उसने मूवी भी बनाई है, बहुत सारा प्रचार किया है, सारी चीजें की हैं, तो ये भी पर्यावरण के क्षेत्र में, एनवायरनमेंट के फील्ड में दिया जाता है। देखो, पर्यावरण अगर हमें बचाए रखना है तो घर घर में टॉयलेट होना चाहिए, ठीक है। मोदी जी सुरक्षा अभियान लेकर आए हैं, ठीक है। इसके बाद में अभी से जो अक्षय कुमार है उसने भी इसके ऊपर मूवी बनाया, प्रचार किया है। तो टॉयलेट से याद रखना, टाइलर टॉयलेट, अगर हमें पर्यावरण बचाना है तो घर घर में टॉयलेट होना चाहिए, तो टाइलर पुरस्कार है पर्यावरण के क्षेत्र में। दो देख लिए पर्यावरण में, पांडा को सुरक्षित करना है तो गोल्डन पांडा, और टॉयलेट बनाए पर्यावरण के लिए तो टाइलर पुरस्कार। ये दोनों चीजें देख ली हमने। आगे देखते हैं, क्योंकि याद भी रखना जो टाइलर पुरस्कार है यह सबसे पुराने अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कारों में से एक है। जो टाइलर पुरस्कार है वो अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण में से एक है। नेक्स्ट देखते हैं, अभी तक 4 देख लिए हमने। कॉलिंग करते हैं, विज्ञान की वजह से संभव हो पाया है। नगर बसाएंगे, ठीक है, विज्ञान की मदद चाहिए। पांडा सुरक्षित रखना है, पर्यावरण सही होना चाहिए। टॉयलेट्स बनाएंगे तो पर्यावरण सही होगा। तो ये चारों हमने देख लिए। नेक्स्ट देखते हैं गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार। कंफ्यूज नहीं होना, गोल्डन पांडा देखा है, फिर गोल्डन ग्लोबल आ गया। गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार ये फिल्म जगत में दिया जाता है। जो पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार है 1944 में लॉस एंजल्स से आयोजित हुआ था। ये हॉलीवुड से रिलेटेड है, ठीक है। तो गोल्डन याद करना पहले किस क्षेत्र में है, फिल्म जगत में है। 2 याद रखना, गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार और गोल्डन पाम्स पुरस्कार, ठीक है। दोनों फिल्म जगत में दिए जाते हैं। गोल्डन ग्लोबल और गोल्डन पाम्स पुरस्कार दोनों किस में दिए जाते हैं, फिल्म जगत में। कैसे याद रखेंगे, जो फिल्म जगत की दुनिया है ना वो गोल्ड की तरह चमचमाती है। जो फिल्मी जगत है या फिल्म जगत है वो दुनिया कैसी है, गोल्ड की तरह चमचमाती है। तो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार या ग्लोबल पुरस्कार या गोल्डन पाम्स पुरस्कार दोनों ही फिल्म जगत में दिए जाते हैं। फिर से बता रहा हूं, गोल्डन पांडा को सुरक्षित रखना है तो पर्यावरण सही होना चाहिए, तो गोल्डन पांडा पर्यावरण से संबंधित है। लेकिन फिल्म जगत से है गोल्डन ग्लोबल और गोल्डन पाम्स। मैंने बता दिया फिल्म जगत गोल्डन की तरह चमचमाती रहती है, तो ये भी याद करा दिया। नेक्स्ट देखते हैं हम ऑस्कर पुरस्कार। ये सबको पता है कि 1929 में दिया जाता है, से स्टार्ट हुआ है गोल्डन ऑस्कर पुरस्कार। ये भी फिल्म के लिए है, ये कॉमन है इसलिए मैं इसके रिलेट नहीं करा रहा हूँ। ऑस्कर पुरस्कार किसका है, फिल्म जगत से रिलेटेड है, ये भी दिया जाता है, इसको मैं रिलेट नहीं करा रहा हूं क्योंकि सभी जानते हैं फिल्म जगत से है। जो नहीं पता था उसको मैं रिलेट करा रहा हूं। नेक्स्ट देखते हैं ग्रेमी पुरस्कार। नेक्स्ट है आपका ग्रेमी पुरस्कार। अब जो ग्रेमी पुरस्कार है, ग्रेमी पुरस्कार संगीत के लिए दिया जाता है। ग्रेमी पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, संगीत के लिए। ग्रेमी से याद रखना, ग्रे मतलब ग्रो। जो संगीत में जिसकी अच्छी पकड़ है वो हमेशा क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। तो ग्रो करेगा मतलब ग्रेमी, ठीक है। तो ग्रेमी पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, संगीत के लिए दिया जाता है। बस मैं क्षेत्र याद करा रहा हूं कि कौन सा पुरस्कार, भी नाम याद रखें और कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं, इसलिए याद करा रहा हूं। ग्रेमी पुरस्कार, ठीक है। तो जिसकी संगीत में बहुत अच्छी पकड़ है वो हमेशा क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। तो ग्रोथ करेगा मतलब ग्रेमी। तो ग्रेमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में। फिर है एमी पुरस्कार, ठीक है। एमी पुरस्कार है टेलीविजन के क्षेत्र में दिया जाता है, टेलीविजन के लिए दिया जाता है। अब इसको कैसे याद करेंगे, एमी पुरस्कार टेलीविजन के क्षेत्र में दिया जाता है, एमी, ठीक है। तो घर में जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, एमी, ए मम्मी टेलीविजन चालू कर दो, ठीक है। ऐसे ही चिल्लाते हैं, ए मम्मी टेलीविजन चालू कर दो। तो एमी पुरस्कार किस में दिया जाता है, टेलीविजन के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। याद हो गया। अब देखते हैं टोनी पुरस्कार, ठीक है। टोनी पुरस्कार दिया जाता है थिएटर के क्षेत्र में। अगर हम थिएटर देखने जाएंगे तो किसके साथ जाएंगे, टोनी के साथ जाएंगे। हम थिएटर देखने किसके साथ जाएंगे, टोनी के साथ। ये भी हमने देख लिया कि थिएटर आपका टोनी के साथ देखने जाएंगे तो टोनी पुरस्कार आपका थिएटर से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पुरस्कार है बोरलाग पुरस्कार, ठीक है। बोरलाग पुरस्कार, आप लोगों ने नाम सुना होगा नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलाग का। जो बोरलाग पुरस्कार है, बोरलाग पुरस्कार किससे संबंधित है, कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। सबको पता है नॉर्मन बोरलाग क्या है, हरित क्रांति के जनक माने
जाते हैं, ठीक है, जनक माने जाते हैं। कौन से? नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। हरित क्रांति कृषि से संबंधित, तो बोरलॉग पुरस्कार भी याद रखना कृषि के क्षेत्र में है, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, ठीक है। आपका बोरलॉग जो है, बोरलॉग पुरस्कार किसके लिए है? कृषि के क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, क्योंकि नॉर्मन बोरलॉग जो है, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, वो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, ठीक है। तो इससे हमने इसको याद कर लिया। अब देखें, अब साहित्य के लिए आपके आएंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती सम्मान पुरस्कार और मूर्ति देवी सम्मान। एक एक याद रखना साहित्य में। फिल्म जगत देख लिया, पर्यावरण देख लिया, ठीक है, एक एक करके हम देखते जा रहे हैं, एक बार रिवीजन भी करेंगे बाद में। देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के लिए दिया जाता है, ठीक है। ये सबको पता है कि भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है, तो वो कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार ही है। जो भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार है। 1965 में इसकी शुरुआत हुई थी। शुरुआत कब की गई थी इसकी? 1965 से, ठीक है। अब इसको याद रखना, जो ज्ञानी लोग ही होंगे ना, वही तो साहित्य लिख पाएंगे ना। साहित्य कौन लिखेगा? जो ज्ञानी होंगे। तो ज्ञानी होंगे तो वो साहित्य लिख पाएंगे। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या है? आपका साहित्य के लिए दिया जाता है। जो ज्ञानी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार है, वो साहित्य के लिए। आप लोग बस इतना याद रखें, जो ज्ञानी होंगे वही साहित्य लिख पाएंगे। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका साहित्य के लिए, ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद में सरस्वती सम्मान पुरस्कार, ठीक है, साहित्य के लिए ये भी दिया जाता है, ठीक है। ये याद रखना, बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला साहित्य पुरस्कार है। जो सरस्वती सम्मान पुरस्कार है, मैं फिर से बता रहा हूं, कुछ चीजें लूसेंट में नहीं मिलेंगी आप लोगों को, ठीक है। बिड़ला फाउंडेशन है, उसके लिए दिया जाने पुरस्कार है कौन सा? सरस्वती सम्मान पुरस्कार, ठीक है। 1991 से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। सरस्वती सम्मान ये भी साहित्य के लिए दिया जाता है। तो याद रखें, जो साहित्य लिखते हैं उनकी वाणी में सरस्वती माँ विराजमान रहती हैं, ठीक है। साहित्य लिखना हंसी खेल है नहीं है, तो उनकी जो वाणी होती है, आवाज होती है, गला होता है, उसमें कौन विराजमान करती है? माँ सरस्वती, देवी सरस्वती, ठीक है। तो माँ सरस्वती उसमें क्या करती है? विराजमान करती हैं। तो सरस्वती सम्मान भी किससे है? साहित्य से है। हमने देख लिया, ज्ञानी लोग साहित्य लिखते हैं, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य से, सरस्वती सम्मान भी साहित्य से। जो साहित्य लिखते हैं उनके कंठ में, उनकी वाणी में सरस्वती माँ विराजमान करती हैं। अब देखते हैं मूर्ति देवी सम्मान पुरस्कार, ठीक है। मूर्ति देवी सम्मान पुरस्कार ये भी साहित्य के लिए दिया जाता है। ज्यादा याद नहीं करना, मूर्तियां उन्हीं की बनाई जाती हैं जो साहित्य लिखते हैं। जिनने कोई साहित्य लिखा है उनकी मूर्तियां होती हैं। 3 साहित्य में देख लिए, ज्ञानपीठ, सरस्वती सम्मान और मूर्ति देवी सम्मान पुरस्कार, ये तीनों साहित्य के लिए हैं। ज्ञानी लोग साहित्य लिखते हैं, जो साहित्य लिखते हैं सरस्वती विराजमान रहते हैं कंठ में, और मूर्तियां किसकी बनती हैं? जो साहित्य लिखते हैं। तीनों चीजें देख लिया। मूर्ति देवी में याद रखना, भारतीय ज्ञानपीठ समिति के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है, तो वो कौन सा है? मूर्ति देवी सम्मान पुरस्कार, ठीक है। 1983 याद रखना शुरुआत हुई थी इसकी। नेक्स्ट देखते हैं, बाकी मैं बाद में गहराई में याद कराऊंगा, आज बस याद करा रहा हूं नाम और किस क्षेत्र में दिया जाता है, बस इतना याद रखें अभी, ठीक है। बेसिक, बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं अवार्ड्स को, ठीक है। बस आप लोग सुनते जाएं और मन में बिल्कुल रिलेट कर रहा हूं, जो बहुत आसानी से, फनी तरीके से, बहुत अच्छे से रिलेट कर रहा हूं, ताकि याद हो जाए आप लोगों को, ठीक है। मेरा फंडा ही है, प्रॉमिस किया है कि पूरा लूसेंट मिसलेनियस है, आप लोगों को 10 दिन में कंप्लीट करके आप लोग 1 से 1.5 घंटे में रिवीजन कर पाओगे, इतना प्रिपेयर हो जाओगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमने देख लिया साहित्य, ज्ञानपीठ, सरस्वती सम्मान और मूर्ति देवी, ये तीनों हम देख चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ठीक है। इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी, सभी को पता है। सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार होता है वो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। कॉमन है, याद रहेगा ये तो। जैसे ऑस्कर याद करा था कि ऑस्कर याद रहता है फिल्मी क्षेत्र का, ऐसी सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी याद रहता है, इसलिए मैं इसको रिलेट नहीं करा रहा हूं। नेक्स्ट देखते हैं अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। अर्जुन, ठीक है। तो अर्जुन किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेलों के क्षेत्र में दिया जाता है। जो खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, ठीक है, जो खिलाड़ी क्या करता है? सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, वो क्या करता है? आपका खेलों में उसको अर्जुन पुरस्कार मिलता है, याद रहेगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट, गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार। जय हिंद रिया जी। गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार एक खेल प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। गुरु है, कोच को दिया जाता है, सबको पता है। गुरु आ गया ना, गुरु द्रोणाचार्य, तो कोच के लिए दिया जाएगा, किसमें? खेल प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है, देख लिया हमने। नेक्स्ट देखते हैं
मैन बुकर पुरस्कार, बहुत ध्यान से सुनना, मैन बुकर पुरस्कार। ठीक है अजेश जी वेलकम, सभी लोग आ गए हैं। ठीक है कोई बात नहीं, फिर से बोल रहा हूं, एक बार वीडियो शेयर कर दें ताकि बाकी लोग भी आ जाएं और इसको याद कर सकें। ठीक है आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना, बस सुनना है और याद हो जाएगा। ठीक है मैन बुकर पुरस्कार, मैन बुकर पुरस्कार भी याद रखना, ये भी साहित्य के लिए दिया जाता है मैन बुकर। ठीक है मैन बुक, देखो बुक, बुक लिखी, साहित्य लिखी, एक जैसी आ रहा ना, साहित्य किसमें, साहित्य लिख गया तो एक बुक जैसा बन गया, तो मैन बुकर पुरस्कार कैसा है आपका, साहित्य के लिए दिया जाता है। ठीक है याद रहेगा। अब देखते हैं पुलित्जर पुरस्कार। ठीक है मैंने पुलित्जर भी बोला था, स्टार्टिंग में सारे नाम भी लिए थे, तो पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार याद रखना 3 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है एक पत्रकारिता, एक साहित्य और एक संगीत के क्षेत्र में। ठीक है एक आपका कौन सा है पुलित्जर पुरस्कार, याद रखना पत्रकारिता, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, आपको याद रहेगा। फाल्के पुरस्कार 1969 से, कोकिल मैम 1969 से शुरू हुआ था फाल्के पुरस्कार। ठीक है कोकिल मैम याद रखें, फाल्के पुरस्कार 1969 से शुरू हुआ था। ठीक है अभी तो मैं गहराई में ना जाएं, बस इतना याद रखें कि कौन से क्षेत्र में दिया जाता है कौन सा पुरस्कार। ठीक है अब देखें पुलित्जर पुरस्कार मैंने बताया 3 क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में। जो ये पुरस्कार है पुलित्जर पुरस्कार, ये संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दिया जाता है। जो पुलित्जर पुरस्कार है किसके द्वारा दिया जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। याद रखना पुलित्जर के बारे में हम गहराई से इसको पढ़ेंगे। भारत रत्न पुरस्कार, इसको भी मैं गहराई से पढ़ाऊंगा। जो भारत रत्न पुरस्कार है सबको पता है देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। कौन सा, भारत रत्न पुरस्कार, हमारे देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है, तो वो है भारत रत्न पुरस्कार। 1954 से इसकी शुरुआत हुई थी, जो 26 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है भारत रत्न पुरस्कार, ये पता है। ठीक है इसमें देखते हैं जैसे कला, विज्ञान, खेल, साहित्य के क्षेत्र में जो सराहनीय प्रदर्शन करते हैं, उन जो महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, उनके लिए भारत रत्न ज्ञान पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं आपका नोबेल पुरस्कार। सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार की एक बात याद आती है तो विश्व में प्रथम में मैंने याद करा दिया था। ठीक है कि बेहरंग चिकित्सा के क्षेत्र में, वॉन्टहॉक रसायन के क्षेत्र में जो पहली बार मिला है इनको। ठीक है भौतिकी रॉयटसन याद करा दिया था। ये सारी चीजें मैं याद करा चुका था नोबेल पुरस्कार। रहेगी करंट की बात तो करंट से रिलेटेड पर ईयर के जो है मैं वो भी याद करा दूंगा। नोबेल पुरस्कार पता है हमें किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, भौतिक, रसायन, साहित्य, चिकित्सा, ठीक है अर्थशास्त्र और विश्व शांति, इस क्षेत्र में आपका नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है याद रखना, लेकिन एक 2018 में सिर्फ 5 क्षेत्र में दिया गया था, साहित्य के क्षेत्र में 2018 में नहीं दिया गया था नोबेल पुरस्कार। ये आप लोग याद रखना नोबेल पुरस्कार के बारे में। ठीक है एक पुरस्कार और बहुत इंपॉर्टेंट है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है अगर देखा जाए तो रेमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। जो रेमन मैग्सेसे है इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। क्यों, ये पुरस्कार किया जाता है किसको, फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जाता है उनके राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में। ठीक है 1958 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है और एक और याद रखना, मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमारे भारतीय विनोबा भावे ऐसे भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले ये पुरस्कार दिया गया था। किसको मिला था, विनोबा भावे को 1958 में ही मिला था, क्योंकि 1958 से इसकी शुरुआत हुई थी। ये बहुत सारे क्षेत्रों में दिया जाता है, समथिंग 7 क्षेत्रों में होता है, सामाजिक सेवा, सार्वजनिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व में, पत्रकारिता, साहित्य एवं सृजनात्मक, संचार कथाएं, उभरते हुए नेतृत्व और शांति एवं अंतरराष्ट्रीय, इन सब क्षेत्रों में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है याद रहेगा, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं। ठीक है बस नाम सुनना फिर से। कलिंग पुरस्कार, कलिंग किसकी वजह से संभव हो पाया है, विज्ञान की वजह से। ठीक है इसके बाद भटनागर पुरस्कार, नगर बसाएंगे, विज्ञान की मदद चाहिए हमें। गोल्डन पांडा पुरस्कार, पांडा को हम संरक्षित कब कर सकते हैं, जब पर्यावरण बहुत अच्छा होगा, तो गोल्डन पांडा पर्यावरण क्षेत्र से संबंधित है। टाइलर पुरस्कार, अगर हमें पर्यावरण को अच्छा करना है तो टॉयलेट हर घर में होना चाहिए, तो टॉयलेट हर घर से पर्यावरण संरक्षित रहेगा, तो टाइलर पुरस्कार भी पर्यावरण के क्षेत्र में ही है। ठीक है हमें पता है कि सबसे पुराने अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कारों में से एक है टाइलर पुरस्कार।
नेक्स्ट है गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार और गोल्डन पाम्स पुरस्कार। मैंने बता दिया कि फिल्मी जगत जो है वो गोल्डन की तरह चमचमाता रहता है, जो फिल्मी जगत है वो गोल्डन की तरह चमचमाता रहता है। तो मैंने याद करा दिया कि गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार और गोल्डन पाम्स पुरस्कार फिल्म जगत से है। और मैंने बताया कि ऑस्कर पुरस्कार रिलेट नहीं करा रहा हूं क्योंकि सबको पता है कि फिल्म जगत से है आपका ऑस्कर पुरस्कार। ठीक है, याद हो गया। नेक्स्ट ग्रैमी पुरस्कार, जो संगीत के क्षेत्र में, जो संगीत की जिसकी पकड़ होती है वो ग्रो करता है, ग्रो से ग्रैमी, ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। एमी पुरस्कार, ए मम्मी टेलीविजन ऑन कर दो, टेलीविजन चालू कर दो, तो ए मम्मी एमी पुरस्कार है आपका टेलीविजन के लिए दिया जाता है एमी पुरस्कार, ये भी याद हो जाएगा। टोनी पुरस्कार, हम थिएटर किसके साथ जाते हैं मूवी देखने, टोनी के साथ जाते हैं, तो ये भी याद हो गया। इसके बाद में बोरलाग पुरस्कार, हमें पता है कि नॉर्मन बोरलाग जो अर्नेस्ट नॉर्मन बोरलाग हैं उनको क्या है हरित क्रांति, हरित क्रांति मतलब कृषि से आ गया, तो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है बोरलाग पुरस्कार, याद रहेगा ये भी। ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वही तो साहित्य लिख पाएगा, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। जो साहित्य लिखेगा उसके कंठ में कौन विराजमान करेंगी, सरस्वती माँ, तो सरस्वती सम्मान भी साहित्य के लिए दिया जाता है। ठीक है। जो साहित्य लिखता है उसी की तो मूर्ति बनाएंगे, तो मूर्ति देवी सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है। ठीक है। और मैन बुकर सम्मान पुरस्कार भी आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो याद कर लिया कि ज्ञानी लोग साहित्य लिखते हैं तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, शुरुआत 1965 से हुई थी। ठीक है, याद कर लिया हमने। ये भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, क्वेश्चन इससे पूछा जा चुका है। भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार लगाना, ना कि सम्मान पुरस्कार लगाना है। ठीक है। और सरस्वती सम्मान में याद रहेगा कि सरस्वती सम्मान कंठ में विराजमान होती है तो साहित्य लिख पाते हैं। मूर्ति किसकी बनती है, जो साहित्य लिखते हैं, तो मूर्ति देवी भी हमारा इसी से संबंधित है, किससे है, साहित्य से। और बुक लिखी, साहित्य लिखा, एक ही बात है, बुक लिखी या साहित्य लिखी, तो मैन बुकर पुरस्कार भी साहित्य के लिए ही दिया जाता है। आगे देखा दादा फाल्के सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है 1969 में, कोकिल में पूछ रही थी, याद कर लें फिर से। ठीक है, 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार, पता है कि अर्जुन में खेल के लिए दिया जाता है, जो आपका होता है खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं उनके लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं गुरु द्रोणाचार्य, गुरु मतलब गुरु, गुरु कोच, कोच के लिए क्या है आपका खेल प्रशिक्षण के लिए आपका गुरु द्रोणाचार्य दिया जाता है। पुलित्जर बता दिया, 3 क्षेत्रों में दिया जाता है पुरस्कार, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा दिया जाता है, पत्रकारिता, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में। भारत रत्न बता दिया कि एक साल में ज्यादा से ज्यादा 3 लोगों को ये दिया जाता है, राष्ट्रपति देते हैं इसको 26 जनवरी को, शुरुआत 1954 से हुई थी। इसको मैं गहराई से पढ़ाऊंगा पूरा, भारत रत्न, नोबल, ये सब चीजें। नोबल पुरस्कार में पता है कि आपका 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, भौतिक, रसायन, साहित्य, चिकित्सा, अर्थशास्त्र और विश्व शांति, इन क्षेत्रों में दिया जाता है। कल भी मैंने याद करा दिया था कि विश्व में प्रथम में नोबेल पुरस्कार में 6 के 6 हर क्षेत्र में आप लोगों को याद करा दिया था। ठीक है। अर्थशास्त्र है तो अर्थशास्त्र भी याद करा दिया था कि फिश बेचेंगे, बैगन बेचेंगे तब हमारी इकोनॉमी अच्छी रहेगी। शांति दूना, पीस, तो दूनांत और पासी, ये भी याद करा दिया था मैंने। ठीक है, बहरेन। इसके बाद में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, हमें पता है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं इसको। ठीक है। और ये पुरस्कार फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जाता है उनके राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में। ठीक है, शुरुआत 1958 से हुई थी और विनोबा भावे को, हमारे भारतीय थे जो विनोबा भावे, उनको सबसे पहले मिला था 1958 में ही, इसलिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इसको याद रखना। ठीक है, ये कुछ पुरस्कार थे जो मैंने बताया, लेकिन हाँ एक याद रखना, कौन सी चीज याद रखोगे आप लोग, जो नोबेल पुरस्कार है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, मैन बुकर, भारत रत्न, ज्ञानपीठ, दादा साहेब फाल्के और पुलित्जर, आप लोगों का होमवर्क है। कल के लिए आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोग पढ़ के रखेंगे कल कौन कौन से नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार, मैन बुकर, भारत रत्न, मैन बुकर और ज्ञानपीठ, दादा साहेब फाल्के और पुलित्जर, इनको आप लोगों को एक बार बस रीड करना है, दिमाग में बिल्कुल जोर नहीं देना है, एक बार रीड कर लेना है, जो लूसेंट है उसमें से रीड कर लेना है। ठीक है, आराम से याद हो जाएंगी सारी चीजें, वो मेरे ऊपर है कि मुझे याद कैसे कराना है। जैसे अभी आसानी कोशिश की मैंने कि आपको याद हो जाए कि कौन से क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, एक कोशिश की है कि आपको बहुत ही आसानी से आपके अवार्ड्स पुरस्कार याद हो जाएं। मैंने बोला था कि मैं बहुत ट्राई करूंगा कि बहुत अच्छे से आप लोगों को याद करा सकूं। ठीक है, 1-2 पुरस्कार मैं पूछ रहा हूं। पहली बात, आगे बढ़ने से पहले मैं सोच रहा हूं जो पुरस्कार है मैं क्वेश्चन लेके आऊं,
तो उस क्वेश्चन के साथ मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करता रहूं, क्योंकि मुझे पता नहीं चलेगा कि आप लोगों को क्या समझना है इसमें, क्या नहीं समझना। मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा ये सोच रहा हूं, या आप लोग बोले तो मैं समझा ऐसे इसी तरीके से भी समझा सकता हूं, या आप लोग, मैं सोच रहा था कि क्वेश्चन लेके आऊंगा। कल से मैं क्या करूंगा, जितने भी पुरस्कार होते हैं क्वेश्चन करूंगा और उसी के साथ उसको डिटेल समझाते जाऊंगा। क्या मेरा मानना सही है? तो आप लोग कमेंट्स करके बताएं कि हाँ सर एमसीक्यू लेके आए पुरस्कार के, तो सारी पुरस्कार, क्योंकि मैं क्षेत्र तो याद करा चुका हूं, फिर उसमें जो क्वेश्चन रहेंगे उसका डिटेल फिर समझाते जाऊंगा। आप लोग कमेंट्स करके बताएं मुझे ये बात को, क्या मैं इसके एमसीक्यू लेकर आऊं कल? कोकिल मैम ने बोला है जी सर लेकर आ जाएं। बाकी लोग भी बताएं, शिवानी जी भी बोल रही हैं। इसके हम 100 एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे, उसमें से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। आप एग्जाम कोई सा भी देंगे, अगर अवार्ड से लेकर मैंने कुछ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए अपन ने, तो उससे आपके बाहर नहीं जाएंगे। और साथ में इसी तरीके से मैं याद भी करा दूंगा। सदब जी भी बोल रहे हैं यस सर, स्वाति जी, शिवानी जी, कोकिल मैम, सोनल मैम, ये सभी बोल रहे हैं कि एमसीक्यू। अगर मैं एमसीक्यू बनाता हूँ, वो एमसीक्यू आपके हर एक स्टेट से लेके ऐसे एमसीक्यू रहेंगे जो क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, शिवानी जी भी बोल रही है, नाम सर भी बोल रहे हैं जी सर। ठीक है, यशवंत जी बोल रहे हैं यस सर। ठीक है यशवंत जी, शिवानी जी, सभी लोगों से बोल रहा हूँ कल इसके एमसीक्यू रहेंगे। ठीक है, अवार्ड्स के जी, नितेश जी जरूर, सजल सर जरूर, अंजू मैम। ठीक है, कल क्वेश्चन ही हम लेकर आएंगे, प्रतिमा जी, यशवंत जी, एमसीक्यू। ठीक है, हम इसके एमसीक्यू लेकर आएंगे कल 12 बजे से, और उसके साथ फिर याद करेंगे हम। ठीक है, उसके साथ याद करेंगे किस तरीके से आपको, कि जो उसमें आंसर होंगे उसके साथ फिर मैं आप लोग आंसर करना और याद होते जाएंगे। मैं उसका डिटेल बताते जाऊंगा। कोशिश रहेगी कि अपन 100 एमसीक्यू तो कंप्लीट करें इसके। ठीक है, 100 मतलब एक सेंचुरी इसकी कंप्लीट करें पूरा। जी शशि जी, साहिन जी जरूर, सोनम जी जरूर, इसके एमसीक्यू ही लेकर आते हैं, जो मेरा मानना है। जी शिवानी जी, कल इसके तो एमसीक्यू रहेंगे, डन है। ठीक है, आप लोग एक बार रीड भी कर लें लूसेंट को, नहीं भी करेंगे तो आप लोगों का जब आंसर करेंगे मैं उसका डिटेल बताऊंगा। आंसर करने के लिए बता रहा हूं कि आप लोग एक बार रीड कर लें अवार्ड, पूरा लूसेंट के जो अवार्ड है नवंबर के आप लोगों का। ठीक है जी सर, बिल्कुल ट्रिक के साथ ही कराऊंगा। आज मैंने कराया, कॉलिंग करा दिया, ज्ञानपीठ का कराया कि ज्ञान है तो साहित्य लिखेंगे, कंठ में विराजमान सरस्वती रहेंगी तभी साहित्य लिखेंगे, मूर्ति बनेगी जो साहित्य है, कॉल करते हैं विज्ञान की मदद से, नगर बसाएंगे विज्ञान की वजह से, पांडा संरक्षित कब रहेगा, पर्यावरण की वजह से, तो पांडा, ग्लोबल पांडा। ठीक है, गोल्डन ग्लोबल और गोल्डन पाम्स फिल्मी जगत है, फिल्म जगत में गोल्डन की तरह चमकता है। ठीक है, ग्रैमी ग्रो करेगा जिसके पास संगीत की पकड़ है। ठीक है, ए मम्मी टेलीविजन ऑन कर दो, तो एमी टेलीविजन से रिलेटेड है। टोनी के साथ हम मूवी देखने जाएंगे। नॉर्मन बोर्डलाक पुरस्कार आपका कृषि से क्षेत्र में है। ये मैंने याद करा दिया, आप लोगों को बहुत ही आसानी से याद हो गया। ठीक है, तो मैं ट्रिक यूज करूंगा। ठीक है, जरूर सारी चीजें, और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को आज याद हो गया होगा। मैं कुछ क्वेश्चंस करता हूं आज। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं, आप लोग आंसर देंगे। ठीक है, 5 मिनट ही रहेंगे, 5 मिनट में कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आज पढ़े हैं, आप लोग बताएंगे वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों का, पहला क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, गोल्डन पाम्स पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गोल्डन पाम्स पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कोई ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास में। गोल्डन जी, राकेश जी, गोल्डन पाम्स पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गोल्डन पाम्स पुरस्कार, आंसर नहीं आ रहा है मुझे अभी। गोल्डन पाम्स पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सोनम मैम ने बोला फिल्म, सदब जी ने बोला फिल्म, मैंने रिलेट करा दिया था। थैंक यू कोकिल मैम। फिल्म, ठीक है, सही है, मैंने याद कराया था। गोल्डन ग्लोबल और गोल्डन पाम्स, फिल्मी जगत की दुनिया हमेशा गोल्डन की तरह चमचमाती रहती है। वेरी गुड, याद हो रहा है आप लोगों के लिए। अगर मैं बोलूं, ठीक है, सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सोनम मैम करेक्ट है, अंजू जी करेक्ट है, आप लोग आंसर करेंगे। ठीक है, सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? थैंक यू शिवानी जी। राम सर करेक्ट हैं, नीतेश जी, साहिन जी, प्रतिमा जी। ठीक है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? सरस्वती सम्मान की बात कर रहे हैं, सरस्वती सम्मान
नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवानी जी, शिवम जी, पुराना क्वेश्चन आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान, राकेश जी ने बोला है साहित्य, यशवंत जी बोल रहे साहित्य, सोनल जी बोल रही है साहित्य, राहुल जी लिटरेचर जी। मैंने याद कराया था, बिल्कुल करेक्ट आंसर है साहित्य। ठीक है, मैंने याद कराया था ज्ञानी लोग तो ज्ञानपीठ भी साहित्य है, सरस्वती सम्मान भी साहित्य, और मूर्ति देवी भी साहित्य, और मैन बुकर भी साहित्य से है। ठीक है, एक क्वेश्चन थे जो मैंने कोशिश की आप लोगों को याद हो जाएं। ठीक है, एक आप लोगों का बस किस क्षेत्र में कौन कौन से पुरस्कार हैं, सारे पुरस्कार से रिलेटेड अपन ने आज चर्चा की है। ठीक है, आज सेशन फर्स्ट था अवार्ड्स का। कल हम इसके एमसीक्यू लेकर आएंगे, सारे के सारे एमसीक्यू रहेंगे हमारे, 100 एमसीक्यू समथिंग होंगे। तो कल का सेशन रहेगा 12 से 1 बजे तक का सेशन रहेगा कल, सम्मान पुरस्कार से रिलेटेड अवार्ड से कल रहेगा आपका 12 से 1 बजे का सेशन रहेगा, और उसमें हम 100 एमसीक्यू कवर करने की कोशिश करेंगे। 100 एमसीक्यू, साथ में डिटेल बताऊंगा, उसकी ट्रिक भी बताते जाऊंगा। जैसे आज ट्रिक बताया है उसी तरीके से हर एक डिटेल के साथ में ट्रिक से याद करा दूंगा, ताकि आप लोगों को याद रहे। लेकिन प्लीज एक होमवर्क है, लूसेंट के जो पुरस्कार हैं वो आप लोग आज रीड कर लें, ताकि आंसर देने में आसानी हो। ठीक है, मैं याद तो बाद में करा ही दूंगा। ठीक है, याद हो जाएगा आप लोगों को बहुत आसानी से। ठीक है, मिलते हैं 1 बजे के सेशन में। 1 बजे का सेशन कल का ही टॉपिक रहेगा, क्योंकि कल नेटवर्क इशू की वजह से वो डिस्कनेक्टेड हो गया था हमारा, हम कनेक्ट नहीं हो पाए थे 1 बजे। तो 1 बजे के सेशन में मिलते हैं, 1 से 2 में वही टॉपिक रहेंगे, प्लांट न्यूट्रिशन और आपका बायोटेक्नोलॉजी। तो वो सेशन हम कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं 1 बजे के सेशन में। जय हिंद। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया हो गया। मिलते हैं 1 बजे।